हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिफिन गुड्स वर्सेस इन्फीरियर गुड्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में डिफरेंस क्या है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट सेट ऑफ एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी अपलोड किए हुए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। नाउ इन्फीरियर गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। तो देखिए, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, इन्फीरियर गुड्स का मतलब ये नहीं है ये घटिया चीज़ें हैं। ओके, इन्फीरियर गुड्स ये इसलिए हैं बिकॉज इनका कोई अल्टरनेट सुपीरियर है। ओके, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। यहाँ पे हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनकम एंड डिमांड में। मतलब इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड डिक्रीज हो गई। ओके, नाउ इनकम डिक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो गई। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। व्हेन पीपल इनकम्स आर लो, जब लोगों की इनकम लो होती है तो वो क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, मीन्स वो बस का इस्तेमाल करते हैं। बट एट द सेम टाइम जब उनकी इनकम इंक्रीज हो गई तो वो बस छोड़ के कार खरीदेंगे या टैक्सी खरीदेंगे। तो यहाँ पे बस क्या हो गई, इन्फीरियर गुड्स हो गई। या आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज दैट आपके पास सैमसंग का फोन है, ठीक है। अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप सैमसंग को छोड़ के आईफोन खरीदोगे, ठीक है, एप्पल का फोन खरीदोगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो एप्पल का फोन है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू सैमसंग। बट इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सैमसंग का फोन घटिया होते हैं। ओके, तो आप जब भी इन्फीरियर गुड्स को पढ़ोगे तो आप अपने माइंड में ये रखिए कि इन्फीरियर गुड्स का मतलब ये नहीं है कि ये घटिया चीजें हैं, बट इसका ये मतलब है कि उनका कोई अल्टरनेट सुपीरियर है। ओके, जैसे एप्पल आईफोन हो गया। ओके, जैसे हम अपनी कार खरीदेंगे। ओके, अब देखिए कोई पैदल चल रहा है, अब उसके पास थोड़ी इनकम आ गई, उसके पास किराए के पैसे आ गए, तो वो बस में यूज करेगा, बस यूज करेगा, तो बस वहां पे उसको सुपीरियर गुड्स मिलेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। नाउ नेक्स्ट अब डिस्कस हम करेंगे गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन, इसका नाम दिया था रॉबर्ट गिफिन ने। ओके, इज एन इन्फीरियर गुड्स। जो गिफिन गुड्स है वो भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ओके, ये आपने याद रखा। बट जो गिफिन गुड्स होते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। ये अपने मेन डिफरेंस इसका याद रखना है कि गिफिन गुड्स भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं, बट गिफिन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। मीन्स ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। हाँ, जैसे कि इन्फीरियर गुड्स में होता है, इन्फीरियर गुड्स में होता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी कि प्राइस भी इंक्रीज हो गई, ओके, और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगा। ये डिफरेंस है इन्फीरियर गुड्स में और गिफिन गुड्स में। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल होता है। व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स, जब कमोडिटीज के प्राइसेस फॉल होते हैं, जो गिफिन गुड्स होते हैं, जब उनकी प्राइसेस फॉल होती है तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जो रियल इनकम होती है कंज्यूमर के पास वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नाउ रियल इनकम क्या होती है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, मीन्स हमारे पास इनकम जो है वो 100 रुपीज है और हम खरीद रहे हैं 10 पेन, ठीक है, 10 पेन खरीद रहे हैं 100 रुपए के। अब क्या होगी, जो पेन है उसकी प्राइस कम हो गई, लेट अस सपोज दैट उसकी प्राइस अब 5 रुपीज हो गई। ओके, तो हम अब खरीदेंगे 10 पेन्स कितने रुपए के, 50 रुपीज के। तो हमारे पास जो इनकम बच जाएगी वो हो गई 50 रुपीज। 50 रुपीज हमारे पास बच गई, तो दिस इज कॉल्ड रियल इनकम। जब इन कमोडिटीज की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो रियल इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आप बताओगे ये रियल इनकम इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज लेट अस सपोज दैट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 पेन है, ठीक है, अब इनकी प्राइस कम हो जाएगी तो आप ये नहीं करोगे कि आप 20 पेन खरीदोगे, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट ही 10 पेन्स की है, तो आप इसको बढ़ाओगे नहीं, तो इसलिए आपके पास जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। लेट अस सपोज दैट एक फैमिली है,
उसको रिक्वायरमेंट है 20 kg सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उसको 20 किलो चाहिए जिंदा रहने के लिए, और उसके पास पैसे हैं सिर्फ 400 रुपीज़। ओके गाइस, नाउ उनको चाहिए वीट 10 kg और वो 20 रुपए की मिल रही है, हो गई 200 की, और राइस खरीद रहे हैं वो 10 kg, वो भी 20 रुपीज़ का मिल रहा है, तो हो गया 200 रुपीज़। नाउ देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल जो राइस है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, वो हो गया 40 रुपीज़ हो गए उसके प्राइसेस। ओके, अब क्या करेंगे वो, अब वो खरीदेंगे, अब वो थोड़ा वीट खरीदेंगे कम, बिकॉज अब 40 रुपीज़ में उनको सिर्फ 5 kg राइस मिलेगा, तो अब उनको थोड़ा सर्वाइव करने के लिए थोड़ा राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा और वीट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, हालांकि यहाँ पे राइस की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, बट यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गई। अब लेट अस सपोज हम 5 kg से 7 kg खरीदना शुरू करेंगे, बिकॉज उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए, उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए राइस भी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड भी इंक्रीज हो गई एज प्राइसेस इंक्रीजेस, तो दिस इज कॉल्ड गिफिन गुड्स। नाउ आपने मोटे मोटे तौर पे कैसे याद रखना है कि इन्फीरियर गुड्स भी गिफिन गुड्स होते हैं, बट गिफिन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, बट इन्फीरियर गुड्स जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जब इनकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, फॉल हो जाती है, तो जो रियल इनकम होती है कंज्यूमर के पास वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाती है तो लेस क्वांटिटी वो परचेज करते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स। होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।